दिल्ली एयरपोर्ट हाइलाइट्स। न्यू दिल्ली के एक चिंताजनक इंसिडेंट में जिसके कारण कई लोगों के चेहरे लाल हो गए। भारी बारिश के कारण फ्राइडे की सुबह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के प्रांगण की रूफ गिर गई, जिसके नीचे एक कैब खड़ी हुई थी, जिसमें कैब ड्राइवर की मौत हुई और 8 लोग इंजर्ड हुए और इससे फ्लाइट अस्त व्यस्त हो गई। आई विटनेसेस ने कहा है कि एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि घटना के वक्त करीब 100 लोग प्रेजेंट थे, लेकिन रूफ कोलैप्स होने से पहले झुक गई थी, जिससे ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। मृतक का नाम रमेश कुमार था, जिसकी एज 45 वर्ष थी, जो कि रोहिणी के विजय विहार में अपनी फैमिली के साथ रहता था। वह एक पैसेंजर को ड्रॉप करने आया था और जाने ही वाला था, तभी यह घटना हुई। पुलिस ने आईपीसी धारा 304A के तहत लापरवाही से मौत का कारण एंड 337 के तहत दूसरों के जीवन या पर्सनल सेफ्टी को खतरे में डालने वाली कृत्य से चोट पहुंचाने के तहत मामला रजिस्टर किया है और जांच शुरू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कोलैप्स के कारण की जांच करने के लिए आईआईटी दिल्ली से एक टीम को असाइन किया है और सभी एयरपोर्ट्स को 2 से 5 दिनों के भीतर अपनी बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का गहन इंस्पेक्शन करने के लिए भी कहा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इंसिडेंट की जांच के लिए एक टेक्निकल कमेटी फॉर्म की। टर्मिनल 1 के डिपार्चर हॉल का इनॉग्रेशन मार्च 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जिसे 2019 में शुरू हुए एक्सपेंशन वर्क के बाद रीओपन किया था। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने क्लैरिफाई किया कि बिल्डिंग का जो पोर्शन फ्राइडे मॉर्निंग कोलैप्स हो गया वह 2008-2009 में बनाया गया था, जो कि जेएमआर ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को सौंपा था। घायलों में एक कैब ड्राइवर, एयरपोर्ट स्टाफ एंड एक पैसेंजर भी शामिल है। 3 अन्य लोगों सभी पैसेंजर ने स्पष्ट रूप से पुलिस को बताया कि उन्हें कोई भी गंभीर चोटें यानी सीरियस इंजरीज नहीं आई हैं। डिपार्चर गेट 1 से 2 तक फैली कैनोपी यानी छतरी सुबह 5 बजे के आसपास ढह गई। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराने वालों में 28 वर्षीय संतोष कुमार यादव, 25 वर्षीय दशरथ अहिरवार, 34 वर्षीय अरविंद, 27 वर्षीय साहिल सुदन और 44 वर्षीय योगेश धवन शामिल हैं। 4 व्हीकल, जिनमें वह व्हीकल भी इंक्लूडेड था जिसमें एक कैब ड्राइवर की जान चली गई थी। स्ट्रक्चर गिरने की वजह से कटर्स की हेल्प से कैब ड्राइवर कार से एक्सट्रैक्ट किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 20 फायर फाइटर्स के साथ 4 फायर टेंडर्स यानी दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। अनदर फायर ऑफिसर ने कहा कि उन्होंने पाया कि एक कैब लोहे के खंभे से कुचल गई थी और ड्राइवर अपनी सीट पर फंसा हुआ बेहोश था। हमने क्रेन बुलाई यानी उन्होंने क्रेन बुलवाया और कैब को हटा दिया कटर की हेल्प से। उन्होंने उस व्यक्ति को बाहर निकाला जिससे ले जाया गया हॉस्पिटल, बट अनफॉर्चुनेटली उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया, ऑफिसर ने कहा। डीआईएएल ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि रात भर हेवी रेन और वाइंड के कारण सुबह 5 बजे कैनोपी पार्शियली कोलैप्स कर गई। इसमें कहा गया है कि कोलैप्स होने के कारण का आकलन किया जा रहा है, लेकिन प्राइमरी रीजन कुछ घंटों की हेवी रेनफॉल ही प्रतीत हो रही है। प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में टर्मिनल 1 में सभी फ्लाइट ऑपरेशन को अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिया गया है और इम्पैक्टेड एरियाज में परिचालन बहाल होने से रिलेटेड एयरलाइंस द्वारा टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 से संचालन को पुनर्निर्धारित किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट इम्पैक्टेड इंडिविजुअल्स और मृतक के फैमिली को हर संभव सहायता दे रहा है और उनके फैमिली को 20 लाख रुपए और माइनर इंजरीज वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपए के कंपनसेशन की घोषणा की गई है, डीआईएएल के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा।